हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रियवर्त पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम जी ट्रिपल एस केडीजेड जज्जर। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताएंगे। पॉलिनोमियल बहुपद, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम बेसिक पता होना चाहिए। चर इसको बोलते हैं वेरिएबल। देखिए चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है, मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड। जैसे कि मानिए भाई हमें पता है कि हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग जो स्क्वायर होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है साइड का वर्ग, या हम मान ले कोई एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। किसी क्षेत्र जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा हमने मान ली एक्स मान ली हमने, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यदि हम भुजा को मान के चलते हैं, जो साइड है इसकी मैंने एक्स की जगह पे 2 रख दिया, तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 4 बन गया। अब यदि मैं साइड को मान के चलता 3, तो ये मेरा जो एरिया बनता हमें मिलता 3 की पावर 2 मतलब 9 मिलता। मतलब जैसे जैसे मैं x को बदल रहा हूं मेरा क्षेत्रफल अलग अलग मिल रहा है। तो वही चर होता है जिसका मान बदलता रहता है, विच इज नॉट फिक्स्ड। तो जो इसकी नोटेशन होती है मोस्टली इसको हम x, y, z आदि से हम डिनोट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। इसके साथ ही होता है एक हमारा अचर जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जिसका मान बदलता रहता है, इसका क्या मतलब होगा? जिसका मान न बदले, मतलब विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स रहे, कभी बदले नहीं। कभी आपने ऐसा देखा है कि 6 = 7? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनकी कभी बराबर नहीं होती, क्यों बदलते नहीं है। तो जितने भी हमारे रियल नंबर्स है, एक तरह से आप पूर्णांक कहो, इंटीजर्स कहो, सारे के सारे हमारे जो होंगे अचर होंगे। आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे प्लस माइनस 2 3 एटसेट्रा, 0 पूर्णांक में लिख रहा हूं जैसे यहाँ पर 1 2 3, ये सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पर? अचर। अर्थात जिसका मान बदलता है वो तो होता है हमारा चर, और जिसका मान न बदले उसको बोलते हैं अचर। तो ये हमारा पहला बेसिक कंसेप्ट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चर मतलब जो वेरिएबल होता है और हमारा कांस्टेंट अचर। जैसे मैंने आपको बताया जो बदलता रहता है वो चर होता है, और उसको हम मोस्टली एक्स वाई जेड से लिखते हैं। अचर जो नहीं बदलता है, जैसे मैंने लिखा है 6 = 7, ये कभी पॉसिबल नहीं होता, मींस नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स रहते हैं। तो जितने भी हमारे पूर्णांक है, रियल नंबर्स है, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं, ये अचर होती है हमारी। तो जो चर प्लस में अचर मिलके क्या बनाता है? ये बनाता है बीजीय व्यंजक। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम एक चर को लेके चलते, मान लो x लिया मैंने, और कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलता हूँ, अचर 4 लिया मैंने, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी मिलती है। x में ऐड कर दिया, हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और मैं इसको ये भी लिख सकता था। ये 8वीं क्लास में आपने सीखा है। सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x, और x को मैं 4 से भाग भी कर सकता हूँ। जो हमारे फंडामेंटल यहाँ पर जो मेन जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, प्लस माइनस, उसके बाद में देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनसे बन के जो बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, चर अचर क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे बहुपद। बहुपद बहुत प्रकार की होती है। जैसे पहले बात करते हैं लीनियर, इसका नाम लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या होता है हमारा? जैसे कि लीजिए आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ax + में b = 0। देखिए यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट है, अचर है, और x यहाँ पर वेरिएबल है, चर है। यहाँ पर जो चर है हमारा x, इसकी घात कितनी है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। x घात यहाँ पर 1 है। घात क्या होती है? जैसे कि मान लो x की पावर मैंने 3 लिखा,
तो x को तो हम बोलते हैं बेस, आधार, और जो ये 3 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं पावर भी, या इसको बोलते हैं घातांक। तो आप यहां पर देखिए x की घात कितनी, यहां पर 1 है, इसलिए इसका नाम रखा रेखिक समीकरण। इसी प्रकार देखिए दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। देखिए यहां पर जो हमारा चर है इसकी घात 2 है, आप देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम द्विघात लिखा हमने यहां पर। इसी प्रकार आगे देखिए क्यूबिक इक्वेशन आप कह सकते हो इसको। देखिए जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण आप कह सकते हो इसको। तो हमें कैसे पता चलेगा कि द्विघात है, त्रिघात है या रेखिक है? हमें इसका पता चलेगा उसकी जो इसके अंदर जो चर है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी पावर जो हमारी 3 है तो इसका नाम त्रिघात। अब इसमें जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसलिए इसका द्विघात। और एक बात बताना चाहूंगा, जो भी हम बहुपद हम लिखेंगे या लिखते हैं उसमें हमेशा जो चर होता है उसकी पावर घटते क्रम में जाती है, सबसे पहले बड़ी, उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी होती जाएगी। और जो जिस तरह ये है यहाँ पर इसमें कांस्टेंट होता है, लास्ट में कांस्टेंट को लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, मान लिए 4x पावर 5 माइनस में 3x पावर 4 हमने लिख दिया, प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7 या 5 इक्वल टू 0। इस तरह से जो हम लिखेंगे तो वही हमारी बहुपद होगी, पॉलिनोमियल बनती है, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी पावर घटती हुई जा रही है, ये बात आपको ध्यान रहे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स है, इसके अलावा देखिए 3 के तो नाम है, पहले का रेखिक, दूसरे का द्विघात, तीसरे का त्रिघात लिखा। अब जैसे ये लिखा है इसकी पावर कितनी है, हम इसका कोई नाम नहीं लेंगे, इसको सीधा हम कहेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल ही कहेंगे। 3 तक के तो नाम रखते हैं, वैसे इसकी पावर यदि 4 होती है, जैसे मैं लिखता ax की पावर 4 प्लस में bx की पावर 3 जमा में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस e इक्वल टू 0 लिखता, तो इसको कहते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक। यहां पर देखिए आप, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बट हम मोस्टली 3 के ही नाम रखते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। बाकी सभी को हम बहुपद कह देते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे बहुपद की, अब उसमें एक बात और रह गई यहाँ पर, एक होता हमारा जो पद होते हैं जिसको बोलते हैं टर्म। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 3x, मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर जमा में 5x या जमा 6। इसी प्रकार में लिख देता है यहाँ पे 5x स्क्वायर 3 माइनस में 2x 2 प्लस में 5x माइनस 7 बराबर है 0। आप देखिए एक बार, आप इसमें चेक कीजिए कितने पद है यहाँ पर। हम इसको एक ही पद कहेंगे क्योंकि 3 गुणा में x लिखा है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं लिखता 4x जमा के 2, आप चेक कीजिए इसके अंदर इसको 1 और इसको 2 पद बनते हैं। इसी प्रकार में लिखता x माइनस 4 लिख देता तो यहाँ पर मेरे 2 पद बनते हैं। लेकिन यदि मैंने लिखता x बटे 2 तो ये 1 पद है यहाँ पर। तो देखिए एक होता है मोनोमियल जिसको बोलते हैं एक पदी, जिसके अंदर केवल एक ही पद हो। जैसे कि एग्जांपल में साथ लिख रहा हूं यहाँ पर x/2, हमने यहाँ पे भी लिखा 3x, और जैसे कि देखिए x बटे में 5 एटसेट्रा जो भी लिख सकते हैं, केवल आप x लिख सकते हैं। ये एक पदी है, केवल इसके अंदर एक ही टर्म है, इसलिए इसका नाम एक पदी लिखा हमने। इसके बाद होता है बाइनोमियल, इसका मतलब होता है द्विपदी, जिसके अंदर 2 पद होते हैं। जैसे कि x माइनस 4 5x जमा के 6 लिख दिया हमने, x बटे 2 माइनस 8। इस तरह से जो हम लिखते हैं ये 2 पद हो गए इसके अंदर। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आता है, मोस्टली माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, इसको एक माना और ये दूसरा 2 पद। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सिमिलरली हमारा कंसेप्ट है ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिपदी, जिसके अंदर 3 पद होते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर जमा के 5x जमा के 6 मैंने यहाँ पे लिखा पहले ही। सिमिलरली और आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x माइनस में 6 एटसेट्रा। तो आपको ये समझ होना चाहिए, जिसके अंदर केवल एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं,
जिसके अंदर 2 पद होते हैं उसको द्विपदी, जिसके अंदर 3 पद होते हैं उसको त्रिपदी कहते हैं। बाकी अब हमें केवल यही पद निकालने हैं। उसके बाद में बात करते हैं कोफिशिएंट की। इसका नाम होता है गुणांक। तो देखिए विद्यार्थियों, कोफिशिएंट गुणांक क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं 4x² माइनस में 3x प्लस में 5, मैंने यहाँ पे एक द्विघात समीकरण लिख दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, गुणांक की। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x² का गुणांक। जो यहाँ पे चर है उसके साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, यहाँ पर इंटीजर है, प्लस माइनस में है, जो भी दे रखा है उसको गुणांक बोलते हैं। जो संख्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये है हमारा डिजिट x² के साथ में यहाँ पे क्या आया है 4, तो मैं लिखूंगा ये 4। अब बात करते हैं x का गुणांक, यहां पर है -3। इसी प्रकार आप देखिए x3 माइनस में 2x² प्लस में 5x माइनस 7 बराबर 0, ये हमने इक्वेशन लिखी है। यहां पर आप देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या मिलता है आपको। देखिए यहां पर x³ है, इसके साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। कुछ नहीं का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि 1 गुणा में x का मतलब x ही लिखते हैं हम। 1 को किसी भी से संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है आपको। तो यहाँ पर भी यही बात है कि हमने 1 को x³ से मल्टीप्लाई किया तो x³। वैसे मोस्टली हम ये लिखते हैं, ये ऐसा कभी नहीं लिखते, ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसके साथ यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर x² के साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू -2 है, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। इसी प्रकार मान के चलिए यहाँ पर x की बात करते हैं, तो x का गुणांक क्या होता है यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 हम इसको लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए एक बात और है, हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि घातांक जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर जिसको हम कहते हैं, एक ही बात है। जैसे हम इसके बारे में वैसे बता चुके हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। तो अब देखिए जैसे कि x³ माइनस में 5x² जमा के 6 बराबर 0 लिख दिया हमने। आप देखिए यहाँ पर तो इसमें जो चर है यहाँ पर वेरिएबल मेरा यहाँ पर x है, और इसमें जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है इस चर की, जो सबसे बड़ी घात क्या है, मतलब इसमें x की सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है x के ऊपर, जिसको हम घात बोलते हैं, आपने 8वीं क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर जो x की जो घात है सबसे बड़ी वो यहाँ पर 3 है, तो इसको डिग्री भी बोल देते हैं यहाँ पर और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इसकी घात क्या है यहाँ पर 3, घातांक या घात एक ही बात होती है। इसी प्रकार देखिए जैसे कि 4x6 माइनस में 3x5 जमा के 5x4 माइनस में हमने लिख दिया 3x² जमा के 5x जमा 9 बराबर है 0। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा पावर है x की वो हमने लिखनी है। यहाँ पर चर हमारा एक ही है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो चर है यहाँ पर, जो पावर बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो घातांक, वो सारी की सारी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, यहाँ पर 1 है। ये घात जो होती है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, याद रहे आपको। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है, मीन्स प्राकृतिक संख्या में से कोई भी 6, 5, 4। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ी पावर जो यहाँ पर 6 है, तो इसकी घात यहाँ पर 6 बन गई। दूसरी बात करते हैं जिसका गुणांक बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो आप देख लीजिए जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, x5 का गुणांक क्या है x5 का, तो यहाँ पे -3। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं बात करता हूँ x के गुणांक की, इसका गुणांक है यहाँ पर 5। तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि दी गई एक्सप्रेशन कौन कौन सी एक्सप्रेशन एक ही चर में परिभाषित की गई है, कारण सहित आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप चर को पहचानिए। यहाँ पर जो चर है हमारा वेरिएबल है, एक ही चर दे रखा है यहाँ पर x। और तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये भी बताना है आपको, क्या ये
एक्सप्रेशन बनती है कि नहीं बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। देखिए एक पहली बात तो यहाँ पर x में इसको डिफाइन किया गया है, x में लिखा गया है, एक चर हो गया यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर जो x इसकी पावर जो एक प्राकृतिक संख्या, तो ये हमारी चर है, मतलब ये बहुपद बनती है हमारी, ये भी है। चर बताना है और आपको ये बताना था कि बहुपद है कि नहीं है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, इसमें जो चर है हमारा वेरिएबल वो y है, और y की पावर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, तो ये भी बहुपद है, पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए यहाँ पे तीसरा पार्ट, सॉरी, इसमें आप चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये चर है यहाँ पर t है, बट यहाँ पर जो t है इस रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए किसी की पावर हाफ हो जाना, तो मतलब रूट t का मतलब उसकी पावर 1/2, और 1/2 जो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे चर तो यहाँ पर t है पर बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है घातांक वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/y लिखा है, जैसे कि 2/y, तो इसको ऊपर लिखते हैं, आपने 8वीं क्लास में सीखा है, ये माइनस में हो जाएगा। ये -1 जो इसकी पावर बनती है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो चर तो इसका y है, परंतु ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर जो -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50 दे रखी है आपको। यहाँ पर देखिए 3 चर दे रखे हैं, कौन कौन से? x, y, t, ठीक है। एक चर में डिफाइन नहीं किया गया, एक चर में नहीं है, परंतु ये बहुपद तो है। आप समझिए बात को, चर एक नहीं है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में सुनिए, 3 चर दे रखे हैं, बहुपद है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं गुणांक के बारे में। देखिए यहाँ पर आप लिखोगे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया था। यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x के, देखिए यहाँ पर माइनस आया है, मीन्स ये -1 हो गया। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x के, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो भी आया है, यहाँ पर आया है π/2। अब जो हमारा d पार्ट है इसमें देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इसमें आया ही नहीं है, बट मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0 गुणा में x स्क्वायर, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 मिलती है। वैसे आप नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि x स्क्वायर इसमें दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, आप लिखे x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं तो 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, द्विपदी एक समीकरण आपको लिखना है जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35। एग्जांपल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कुछ भी लिख दीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी घात यहाँ पर 35 होनी चाहिए। देखिए x स्क्वायर 35 जमा के मैंने 100 लिख दिया, द्विपदी यहाँ पर बाइनोमियल बन गया हमारा ये। आप ये भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो x की पावर 35 माइनस में 4x प्लस में, देखिए 2 ही पद होने चाहिए, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। आप केवल ये लिखना चाहे तो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 पद होने चाहिए। तो पहले के लिए हो गया ये द्विपदी बाइनोमियल। अगला एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंट करना है मोनोनोमियल, आपको लिखना है जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100, एक पदी लिखना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिखता हूँ x के, केवल ये लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 4x की पावर 100, मैं लिख देता हूँ x की पावर 100/25, क्योंकि इसमें एक ही पद है। तो ये तो हो गया द्विपदी और ये हो गया हमारा एक पदी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बतानी है, घातांक बताना है आपको। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो चर है, यहाँ पर आप पहचानिए x चर दे रखा कौन, वेरिएबल, और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है x की वो 3 दे रखी है। तो आप इसकी जो घातांक है डिग्री वो 3 मिलती है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए यहाँ पर चर हमारा y है और इसकी पावर 2 है सबसे बड़ी, तो आप लिख लें यहाँ पर इसका घातांक डिग्री या एक्सपोनेंट, ये मिलता है 2।
हमें इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसकी पावर देखनी है बस। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसकी जो घातांक है यहाँ पर एक, क्योंकि t की पावर देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं ऐसे, t की पावर 1 बराबर t होती है तो उसका घातांक 1। अब यहाँ पर देखिए कोई चर दे ही नहीं रखा, ये कांस्टेंट है हमारा, h चर है, तो इसकी घातांक क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3x 0। और आपको ये भी बता देता हूँ किसी की भी पावर 0 बनती है तो 1 बनती है हमेशा। जैसे कि मान लो मैंने 10 की पावर 0 लिखी तो ये 1 होती है, इसी प्रकार 2 की पावर 0 लिखी तो ये 1 होती है। ये आपने 8वीं क्लास में भी सीखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि इस बहुपद का क्या नाम है, द्विघात, त्रिघात या रेखिक। तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, x के जमा में x, इसकी घात देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो आप इसको लिखोगे द्विघात, मतलब क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी, यहाँ पे डिग्री इसकी 3 है, तो आप इसको लिखोगे त्रिघात, इसको बोलते हैं क्यूबिक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसे यहाँ पर y की पावर सबसे बड़ी 2 है, उसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं द्विघात। इसको भी हम दोबारा लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट में हम आ गए हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसका नाम होगा लीनियर, रेखिक। उसके बाद में देखिए फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर t की पावर 1 है तो इसका नाम भी लीनियर ही रहेगा, यहाँ पर रेखिक बोलेंगे इसको हम, रेखिक पॉलिनोमियल आप इसको, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो, रेखिक बहुपद कह सकते हैं आप इसको। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर जो लास्ट पार्ट रह गया है सेवंथ, इसमें इसकी x की पावर जो 3 है उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, या आप इसको कह सकते हो त्रिघाती बहुपद। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।